अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी थे। अचानक पहाड़ हिलने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उहुद रुक जा, इस वक्त तेरे और ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद मौजूद हैं। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। उन्होंने आज भैंसे में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया था। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया है। दोपहर के वक्त गर्म हवाएं चल रही हैं। रियासत में लू लगने से एक ज़राई मजदूर की मौत हो गई। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद आज 9 मार्च को भैंसे का दौरा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 9 मार्च मंगल को सुबह 10 बजे भैंसे में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील की यादगार के तौर पर मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतमाम को यकीनी बनाएं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स ने बीवी और बच्चों पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बिलाल नगर में पेश आया। ताहम फायरिंग में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला अनंतपुर में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। ये वाक़या मौजू इरागंडला में पेश आया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कनेक्टिविटी को बड़ा फ़रोग़ देने की खातिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद आज से तमिलनाडु के अपने 3 रोज़ा दौरे पर हैं। जनाब कोविंद आज तिरुवेलूर यूनिवर्सिटी के 16वें सालाना तक़सीम स्नात प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वेलूर जाएंगे। आसाम में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अब तक 52 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। जोग्राफियाई तौर पर हरियाणा प्रदेश भारत का सिर्फ 1.8 और आबादी के लिहाज से 2.9 हिस्सा है, लेकिन समाजी, सियासी, माशी तौर पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हरियाणा का योगदान बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता ज़िंदगी में लोगों की मौत पर रंज का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने मंगल को एक ट्वीट पैगाम में कहा, कोलकाता में आग लगने के हादसे में लोगों की ज़िंदगियों के नुकसान से गमज़दा हूँ। वज़ीर आज़म ने महलूकीन के अहल खाने को 2 लाख रुपया और संगीन तौर पर ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की रकम देने का ऐलान किया है। गुजरात में इन दिनों जेंडर चेंज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। दोहरी शख्सियत वाले ऐसे 20 लोग सामने आए हैं जो सर्जरी के ज़रिए अपनी जिन्स तब्दील करा के मर्द से औरत बन रहे हैं। इनमें से कई लोग सर्जरी के अलग अलग मरहले में पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ हज़ब इख्तिलाफ के अरकान ने हंगामा किया। अरकान ने नाराबाजी करते हुए इस मामले पर बहस कराए जाने का मुतालबा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बैंकों को खांग्याने के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियनों ने 15 मार्च से 2 रोज़ा हड़ताल मनाने का ऐलान किया है। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र 13 मार्च से 16 मार्च तक बैंक मुसलसिल 4 दिन बंद रहेंगे। अदाकारा कोशानी मुखर्जी, जिनके बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें थी, मगर इन्हें तृणमूल कांग्रेस कृष्णा नगर से उम्मीदवार बनाया है। आज उन्होंने बीजेपी की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतें ख़वातीन की असमत दरी का मराकज़ हैं। गुजरात के अहमदाबाद में खुद का वीडियो बनाकर साबरमती रिवर फ्रंट पर खुदकशी करने वाली आयशा के केस ने हर किसी को हिला कर रख दिया है।
सरकार ने कहा कि अब रिवर फ्रंट पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सरकार ने 3 सतही सिक्योरिटी का हुक्म दिया है। अब स्पीड बोट भी नदी में गश्त करेंगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना से ख़वातीन बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और रोज़गार और माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफ़न दुजारिक ने अमेरिका की तरफ से अफ़गान के मामले पर वज़राए ख़ारजा का इजलास मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पर तबसरा करते हुए कहा है कि आलमी इदारा अफ़गान जंग के पुरअमन हल के लिए की जाने वाली किसी भी कोशिश की हिमायत करेगा। म्यांमार में गुज़िश्ता माह सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट कर फ़ौजी हुकूमत कायम करने के ख़िलाफ़ जारी मुज़ाहिरों में पीर के रोज़ कम अज़ कम मज़ीद 2 अफराद हलाक हो गए हैं। ये एक वक्त था कि ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स शहज़ादा हैरी और मेघन मार्केल को बरतानवी शाही ख़ानदान का जदीद रूप तस्वुर किया जाता था, लेकिन जोड़े ने शाही ज़िंदगी छोड़कर अमेरिका में बसने का फ़ैसला किया है। शामी सदर बशारुल असद और उनकी अहलिया अस्मा दोनों कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और इनका कोविड-19 टेस्ट मुस्बित आया है। शामी सदर के दफ्तर ने पीर को एक बयान में कहा है कि दोनों में कोरोना वायरस की मामूली अलामत ज़ाहिर हुई हैं और उनकी मजमूई सेहत बेहतर है। भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 3 मुल्कों को भारत में तैयार की गई कोविड वैक्सीन मौसूल हो गई है। टीकों की एक खेप लेकर तैयारा जमाइका, तजाकिस्तान और बेलारूस मुल्कों में पहुंच गए हैं। मारूफ अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट खोला है। प्रियंका ने पेरून मुल्क मुक़ीम अपने हिंदुस्तानी मदाहों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक पुरतैश रेस्टोरेंट खोला है। प्रियंका ने रेस्टोरेंट का नाम सोना रखा है। कल बेल्जियम के एंटवर्प में मर्दों के हॉकी के एक कांटे के मुकाबले में भारत ने बरतानवी को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। खिलाड़ी मनदीप सिंह ने खेल के आखिरी मिनट में सभी अहम गोल किए। भारत का यूरोप के दौरे का ये चौथा और आखिरी मुकाबला था। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।